ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे स्पेशल एम्ब्रियो। स्पेशल एम्ब्रियो में हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे फ्रेंजल आर्चेस से। फ्रेंजल आर्चेस 6 इन नंबर होती हैं, इनमें से 4 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 जो जिनका रोल भी है हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑर्गन की डेवलपमेंट में। बाकी जो लास्ट 2 होती हैं 5th एंड 6th वो ओब्लिटरेट हो जाती है, उनका कोई खास रोल नहीं होता। अगर हम लोग इसको न्यूरल ट्यूब कंसीडर करें तो यहाँ से न्यूरो एक्टोडर्म से हमने जनरल एम्ब्रियो में पढ़ा कि न्यूरल एक्टोडर्म से न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके वो फ्रेंजियल वॉल में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मेसोडर्म पड़ी थी वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे जब आते हैं तो इनकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। थिकनिंग से 6 आर्चेस बनती हैं जिनको हम फ्रेंजियल आर्चेस कहते हैं। फ्रेंजियल आर्चेस की अगर हम एनाटमी ऑफ आर्च की बात करें तो उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आर्टरी, नर्व एंड कार्टिलेज। जो फर्स्ट आर्च की कार्टिलेज उसको हम कहते हैं मैकल्स कार्टिलेज और सेकंड आर्च की कार्टिलेज को कहते हैं रिकेट्स कार्टिलेज। रिकेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंसदान जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसके नाम पे भी रिकेट्स रखा गया है। बाकी अब हम नर्व की बात करें तो हर नर्व में 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेंसरी और दूसरा मोटर। मोटर जो पार्ट होता है वो उस आर्च की मोटर सप्लाई होता है, और जो सेंसरी होता है उसमें जो पोस्ट ट्रीमेटिक होता है, पोस्ट ट्रीमेटिक सपोज ये सेकंड आर्च है तो उसके 2 पार्ट्स हैं सेंसरी के। मोटर तो इसको सप्लाई कर रहा है लेकिन उसके जो 2 पार्ट्स हैं, एक पोस्ट ट्रीमेटिक जो होगा, सपोज ये आर्च है, ये इसका पोस्टीरियर हाफ है, ये इसका एंटीरियर हाफ है, एंटीरियर हाफ और ये पोस्टीरियर हाफ। तो जो पोस्ट ट्रीमेटिक होगा वो एंटीरियर हाफ को सप्लाई करेगा अपनी ही आर्च की, ठीक है, और जो प्री ट्रीमेटिक होगा वो किसको सप्लाई करेगा, वो पोस्टीरियर हाफ ऑफ जो अगली इसके आर्च पड़ी होगी उसके पोस्टीरियर हाफ को सप्लाई करेगा। तो इस तरह ये सीक्वेंस चलता है। बाकी इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसके हम पढ़ेंगे कि एनाटमी से जो फर्स्ट आर्च से कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, सेकंड से कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं और थर्ड और फोर्थ से कौन से स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इसमें एक और चीज़ रह गई है कि आर्च में एक पाउच होता है, एक ग्रूव होता है। जो पाउच होता है वो इनर सरफेस पे होता है और जो ग्रूव या क्लेफ्ट होता है वो बाहर की सरफेस पे होता है। सपोज ये आर्च है, ये एक आर्च, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये ऐसे। अब ये जो इनर सरफेस पे जो कंस्ट्रिक्टेड या एक क्लेफ्ट सा बना हुआ है इसको हम कहते हैं फ्रेंजियल पाउच। और जो बाहर की सरफेस पे जो आपको क्लेफ्ट या ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं फ्रेंजियल ग्रूव्स, या हम इसको कह सकते हैं क्लेफ्ट्स। अब हम देखेंगे कि इन फ्रेंजियल पाउचेस से क्या बनता है, फ्रेंजियल क्लेफ्ट से या ग्रूव से क्या बनता है, और फ्रेंजियल आर्चेस से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, मसल्स और बोन्स बनती हैं। ओके, अब फर्स्ट आर्च है हमारे पास, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है ट्राइजेमिनल, 5th क्रेनियल नर्व। कौन कौन सी बोन्स बनाती है फर्स्ट आर्च, जिसमें मेजर जो बोन आ जाती है मैंडिबल आ जाती है और मैक्सिला आ जाती है। बट ये फ्रंटल बोन, टेम्पोरल और कुछ और बोन्स की भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। इसमें जो मैकल्स कार्टिलेज होता है वो एक तो मेलियस बोन जो कि मिडल एयर की बोन है, मेलियस और इनकस बोन्स। लिगामेंट्स कुछ बनाते हैं, सफिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, सफिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, सफिनो मेलियोलर लिगामेंट, और ये बनाता है, हाँ ठीक है, जो हमारे पास मैकल्स कार्टिलेज ये चीज़ें बनाता है। और इसमें जो फर्स्ट आर्च का जो पाउच होता है वो बनाता है मिडल एयर के स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से मिडल एयर में, अब हम जानते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक कैविटी, मास्टोइड एंट्रम,
यूस्टेशियन ट्यूब। अगर ये आपको याद नहीं भी रहता तो इसकी जगह आप मिडल एयर भी लिख सकते हैं कि मिडल एयर की डेवलपमेंट भी कराता है ये। ठीक हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि फास्ट आर्च जो क्लेफ्ट होता है या ग्रूव होता है ये क्या बनाता है। क्योंकि ये बाहर की सरफेस पे होता है तो इसलिए ये एक्सटर्नल, बाहर से मुराद यानी एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीएटर्स, ये इसकी फॉर्मेशन कराता है। अब अगर हम सेकंड आर्च की बात करें, इसमें जो कार्टिलेज होता है वो रिकेट्स होता है। कार्टिलेज हाँ, रिकेट्स कार्टिलेज जो है ना ये हमारे पास बनाता है स्टाइलो हायोइड प्रोसेस। ये एक बोनी पार्ट है जो कि प्रोजेक्टेड होता है हमारे पास जो बेस ऑफ द स्कल है वहाँ से ये प्रोजेक्ट करता है। और स्टाइलो हायोइड लिगामेंट प्लस ये बनाता है हमारे पास, ये बनाता है लेसर हॉर्न्स ऑफ हायोइड बोन। प्लस ये बनाता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड बोन। बॉडी ऑफ हायोइड, अच्छा हायोइड बोन का अगर अंदाज़ा नहीं है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हायोइड बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बॉडी होती है उसमें और उसके साथ दो हॉर्न्स होते हैं या उसके प्रोसेस होते हैं जिसमें हम एक को कहते हैं लेसन हॉर्न और दूसरे को कहते हैं ग्रेटर हॉर्न। तो बॉडी को दो में डिवाइड कर ले, अपर और लोअर। तो अपर पार्ट जो है ना सेकंड आर्च बनाती है और लेसन हॉर्न जब हायोइड बोन का होता है वो भी सेकंड आर्च बनाती है। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो फेशियल नर्व होती है जो कि 7th क्रेनियल नर्व है। फेशियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व है। इसमें जो क्लेफ्ट होता है वो ओब्लिटरेट हो जाता है। बेसिकली जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के क्लेफ्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके ओब्लिटरेट हो जाते हैं। इसका जो पाउच होता है सेकंड आर्च का वो हमारे पास क्या बनाता है, हमारे पास वो लार्जली तो बेसिकली तो वो भी ओब्लिटरेट हो जाता है लेकिन वो टॉन्सिल की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड आर्च पे। थर्ड आर्च इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, ग्लोसोफेरेंजियल 9th क्रेनियल नर्व। इसमें जो कार्टिलेज होता है उसका कोई नाम हम देते नहीं। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड के कार्टिलेज को नाम दिया गया, बाकी जितने भी कार्टिलेज हैं उनको नाम नहीं दिया गया। अब इसमें जो थर्ड आर्च होती है ये दो स्ट्रक्चर मेजरली बनाता है जिसमें आता है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड बोन और हमारे पास ग्रेटर कॉर्नोआ या ग्रेटर कॉर्नोआ या हॉर्न्स ऑफ हायोइड बोन। क्लेफ्ट की हमने बात की वो ओब्लिटरेट हो जाता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। तो पाउच जो इसका होता है वो बनाता है हमारे पास क्या बनाता है, वो बनाता है इंफीरियर थायराइड और थाइमस बनाता है। पाउच क्या बनाएगा, इंफीरियर थायराइड हार्मोन ग्लैंड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड। फोर्थ आर्च की बात करें तो इसकी जो सप्लाई होती है वो होती है वेगस 10th क्रेनियल नर्व। इसमें जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो होते हैं, एक तो जो कार्टिलेजेस होती हैं वो लेरिंग्स कार्टिलेजेस, और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है फोर्थ, इसमें अब इसका जो पाउच की बात करें फोर्थ का जो क्लेफ्ट है तो ओब्लिटरेट पाउच क्या बनाता है, सुपीरियर पैराथायराइड और अल्टीमो ब्रेंकियल
बॉडी। तो ये थी आर्चेस, उनके स्ट्रक्चर्स उनके कौन से डेवलप होते हैं। आर्चेस का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका चाहे आप एनाटमी में एम्ब्रियो पढ़ें उसमें भी क्वेश्चन लाजमी आता है, चाहे आप ओरल बायोलॉजी में एनाटमी पढ़ें या जनरल एम्ब्रियो पढ़ें तो उसमें भी लाजमी क्वेश्चन ये देते हैं, इससे MCQs इससे SCQs। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने सही से कवर करना है।